तो आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड अदर थेरेपीज में मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मड थेरेपी। तो मड थेरेपी में सबसे पहले हम जो चीज़ समझेंगे कि मड थेरेपी मीन्स क्या, मड के द्वारा कैसे चिकित्सा की जाती है, मिट्टी के द्वारा मिट्टी चिकित्सा। सो मड थेरेपी इज अ टाइप ऑफ पंच भौतिक चिकित्सा ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की पंचभौतिक चिकित्सा पे बेस्ड है ये। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ये जो मड थेरेपी है ये पंचभौतिक चिकित्सा पे बेस्ड है। जैसे कि हमारी बॉडी पंच महाभूता से बनी हुई है। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इन पांचों चीजों से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो ये जो चिकित्सा है इसके अकॉर्डिंग और आयुर्वेदा की और भी दूसरी जो भी ट्रीटमेंट होता है उन वो बेस्ड किस बात पे होता है कि हमारी बॉडी में ये पांच महाभूत है, इनमें से कोई भी कम या ज्यादा होगा अगर, तो क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज होगी बॉडी में। अगर ये सब बैलेंस में है, सब जितना चाहिए बॉडी में उतना ही है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो कम या ज्यादा होने से डिसीज होते हैं। तो अगर कम या ज्यादा हुआ तो इन्हीं के द्वारा चिकित्सा की जाती है, इन्हीं पांचों एलिमेंट के द्वारा। जिसकी कमी हो गई उसको बढ़ाया जाता है और जिसको जो ज्यादा अगर हो गया किसी कारण से तो उसको बैलेंस किया जाता है। उसी पे बेस्ड है हमारी मिट्टी चिकित्सा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स लाइक मड, इन पांचों में से जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें जो पृथ्वी तत्व है मतलब अर्थ एलिमेंट, वो क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो मड इज द वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर। इन पांचों में से एक एलिमेंट हमारा मड या मिट्टी या फिर पृथ्वी भी है। और ये एक नेचर का मतलब प्रकृति का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें बहुत सारे आवश्यक बोलना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिशियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इस मिट्टी में, जिससे हम बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये हेल्दी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। मड थेरेपी के इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि मड जो है, मिट्टी जो है, वो पृथ्वी एलिमेंट है और हमारी बॉडी जो पांचों एलिमेंट से, पंच महाभूतों से बनी है, उनमें से एक है। Mud contains important minerals which have positive effects on human health. इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। क्यों ये हमारे लिए अच्छी होती है मिट्टी चिकित्सा? क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं और वो मिनरल्स का यूज हमारी पॉजिटिव बॉडी पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। Mud can absorb toxins from human body. Therefore, it is very useful in preventing many diseases. तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब करने का काम करती है। मिट्टी बहुत सारे टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे कि आयुर्वेदा में बताया गया है, रोगों का कंसेप्ट क्या है, डिसीजेस का कंसेप्ट ये है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसीज होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कोई इम्प्योरिटीज आने की वजह से ही होता है। वो इम्प्योरिटीज किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर हमको खाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, दैट मीन टॉक्सिन कहाँ से आए, हमारे खाने के द्वारा। हम जो खाना खाते हैं उसमें कोई, या तो हमने गलत चीज़ें खाई हैं, लाइक हमने कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए थी, कुछ या तो वो हेवी थी या वो पुरानी रखा हुआ खाने खाद्य पदार्थ था कोई, या फिर ऐसा था ज़्यादा ऑयली स्पाइसी जो हमारी प्रकृति को मैच नहीं होता, हमारी बॉडी के टाइप को मैच नहीं होता, पुराना बासी खाना। तो दैट मीन्स कहाँ से आया, जो टॉक्सिन्स थे जो वो हमारी बॉडी में खाने के थ्रू आया। ये तो हमारी हो गई फिजिकल हेल्थ की बात। ठीक है, मेंटल हेल्थ में भी अगर कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी, काफ़ी लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई डिप्रेशन में है, तो इस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो कहने का मतलब इम्प्योरिटीज कहीं से भी आएंगे,
चाहे वो आपके ब्रेन में हो, चाहे वो आपकी अदर बॉडी ऑर्गन्स में हो, कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटीज आने से ही डिसीज होता है, ऐसा कंसेप्ट है आयुर्वेदा में। तो इन इम्प्योरिटीज को, बॉडी में इम्प्योरिटीज होने से ही डिसीज होता है। इम्प्योरिटीज को क्लीन करने का काम करते हैं हमारे अ, ये मिट्टी जो है वो इम्प्योरिटीज को क्लीन करने का काम करती है। अब बात ये है कि क्या मिट्टी हर डिसीज को ठीक कर सकती है? नहीं, सारे के सारे डिसीजेस को नहीं। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हैं जिस पे ये बहुत अच्छा काम करती है। वो डिसीजेस को हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इस ट्रीटमेंट का किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जिन पे ये काम करती है। जब भी हमको पृथ्वी एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना होता है तो हम मिट्टी चिकित्सा का उपयोग करते हैं। ये हुआ इंट्रोडक्शन। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ मड थेरेपी। प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल पे मड थेरेपी काम करता है? मड हैज द पावर टू अब्सॉर्ब द टॉक्सिन्स। मड के अंदर क्या पावर होती है? टॉक्सिन को एब्सॉर्ब करने की। मीन्स हमारी बॉडी में जो हम्म, खराब चीज़ें जमा हो गई हैं, खराब चीज़ें जमा होंगी तो ही डिसीज होगा। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो कुछ भी टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। तो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी होती है। एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय स्किन। मड हैज द पावर टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी बाय स्किन। मतलब मड में ये ताकत होती है कि वो टॉक्सिन्स को पहले अब्जॉर्ब करे, और एलिमिनेट कैसे करेगा? अब्जॉर्ब तो कर लिया मिट्टी ने, स्किन के थ्रू, स्किन पे वो जमा करके और फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये पहला प्रिंसिपल। Now the second one, mud reduce rigidity of muscles and hard tissues of soft to soften tissue. हमारी बॉडी में जो रिजिडनेस होता है, मतलब एक जो मतलब बोलते हैं सॉफ्टनेस नहीं होती बॉडी में, या हमारे मसल्स में टाइट हो जाते हैं हमारे मसल्स, उनको क्या करता है ये, उन मसल टिश्यूज को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। दैट मीन्स ये हमारे मसल्स पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तीसरा प्रिंसिपल, mud has great anti-inflammatory action, so it can be used in inflammation, wound, acne, arthritis। arthritis वगैरह में भी बहुत अच्छा इसका असर पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि किसी को कोई स्पेसिफिक वाउंड, एक्ने, मुहासे वगैरह जो समस्या होती है ना स्किन के, काफ़ी सारे डिसीज में ये काम करता है मड थेरेपी। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब आई बात मोड ऑफ एक्शन ऑफ मड थेरेपी, मतलब किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो इसका थर्मल इफेक्ट है, दूसरा इसका केमिकल इफेक्ट है, तीसरा इसका मैकेनिकल इफेक्ट है। तो पहला जो है थर्मल इफेक्ट, तो इन तीनों इफेक्ट के जरिए ये ट्रीटमेंट करता है। पहला जो है थर्मल इफेक्ट, मड हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड द टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड। मतलब हमारे बॉडी का हॉट या कोल्ड टेम्परेचर जो भी हो, उस दोनों को ही होल्ड करने की ताकत रखता है। तो क्या करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे कि हमको बॉडी को थोड़ा हीट अप करवाना है, ऐसी कोई डिसीज़ है जहाँ पे बॉडी को थोड़ा हीट की ज़रूरत है, तो मड के जो पैक्स होते हैं, मिट्टी के जो पैक होते हैं ना, उनको हॉट पैक इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थर्मल पावर होती है, थर्मल इफेक्ट होता है मिट्टी में। मतलब वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को होल्ड कर देता है वहीं के वहीं। ठीक है, तो हॉट पैक्स आर यूज टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन। लाइक सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है किसी की बॉडी में, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कि ब्लड फ्लो कहीं पे इंटरप्ट हो रहा है, कहीं पे ब्लॉकेजेस या समथिंग इस टाइप के मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होता है, हॉट पैक्स अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो हॉट पैक वहाँ पे उस पोर्शन के मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, वहाँ के मसल्स में जो ब्लड का फ्लो था वो रेगुलेट होगा। दूसरी बात, ये तो हुई हॉट पैक्स की बात। अब कूल पैक्स, कूल पैक्स आर यूज्ड इन पित्त व्याधि। जैसे कि हमको पता है कि हर हर किसी की एक प्रकृति होती है, तीन टाइप की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। तो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको थोड़ा सा
हीट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उनको एसिड डिसीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि उनको एसिड रिफ्लक्स, उनको खट्टी डकारें आना, उनको प्रॉपर खाना डाइजेस्ट ना होना, उनको एसिडिटी टाइप बहुत जल्दी फ़ील होता है। थोड़ा भी उनका खाना का टाइम इधर-उधर हो गया, एसिडिटी हो जाती है। उनको बहुत सारी ऐसे डिसीज़ेज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बॉडी हीट अप हो जाती है, एसिड बनता है, वॉमिट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें। पित्त से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ऐसे पर्सन पे कूल पैक्स अप्लाई किए जाते हैं, मिट्टी के ठंडे पैक, जिससे कि उनकी बॉडी ठंडी हो सके और उनका वो डिसीज़ क्योर हो सके। उनके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके बॉडी के, पित्त को बढ़ने ना दिया जाए। तो ऐसे ठंडे पैक उस स्थिति में अप्लाई किए जाते हैं। ये हुई थर्मल इफ़ेक्ट की बात। दूसरा इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट। मड थेरेपी का जो केमिकल इफेक्ट है वो क्या होता है? इसमें कौन-कौन से मिनरल्स प्रेज़ेंट है? जिंक ज़िंक, कॉपर, आयोडीन। इन तीनों की वजह से क्या होता है, जो कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें जिंक ज़िंक वाला बहुत ज़िंक होने की वजह से, मतलब ज़िंक के प्रेज़ेंस की वजह से फंगल इन्फेक्शन वगैरह को ये ठीक करता है। कॉपर की वजह से एलर्जिक कंडीशंस को ठीक करता है, किसी को स्किन पे कोई एलर्जी है, स्पेसिफिक एलर्जी हमको ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ही करवाते हैं, तो वो पहले चेक करते हैं कि आपका जो एलर्जी है या जो फंगल इन्फेक्शन है उस पे कौन सा मड पैक काम करेगा। लेकिन रीज़न क्या होता है, काम कैसे करता है? तो जिंक की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन पे काम करता है, कॉपर की वजह से वो एलर्जिक कंडीशन पे काम करता है, और आयोडीन प्रेजेंट होने की वजह से वो और दूसरे जिनमें आयोडीन का कुछ लेस है, ज़रूरत है बॉडी को, तो वहाँ पे उस स्थिति में वो आयोडीन की वजह से मड थेरेपी बहुत यूज़फुल होती है। अब मैकेनिकल इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि मड का मैकेनिकल इफ़ेक्ट क्या होता है। द प्रेशर ऑफ द मड ऑन द बॉडी सरफेस एंड टू ऑस्मोटिक चेंजेस लीड टू सॉफ्टनिंग द स्किन। अब मैकेनिकल इफ़ेक्ट ये होता है कि एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, वो समझेंगे बाद में कभी। ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हार्ड हो चुके टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ जो हार्ड हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिजिड सी हो जाती है, बहुत मतलब टाइटनेस होता है बॉडी में, मसल स्किन पे, उस सब को सॉफ्ट करने का काम करता है। स्किन के साथ किनको सॉफ्ट करेगा? हमारे मसल्स को। ये इसका मैकेनिकल इफ़ेक्ट है। तो यहाँ तक हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ मड थेरेपी, देन प्रिंसिपल, तीसरा मोड ऑफ एक्शन। अब आएँगे टाइप ऑफ मड, कि मिट्टी कितने टाइप की होती है जो कि मड थेरेपी में यूज़ की जाती है। मड फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, हमारे पूरे विश्व में जितनी भी मिट्टी है, हर मिट्टी में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, तो उनको अलग अलग डिसीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मड कंपोजिशन वेरीज विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। उसके उसमें क्या कंपोजिशन होगा, ठीक है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मड में जिंक होता है, कॉपर होता है, आयोडीन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की मिट्टी में ये ही कंपोनेंट्स हो। जिस जगह की मिट्टी होगी, उसकी मिट्टी में कुछ अलग कंपोनेंट्स, अलग मिनरल्स हो सकते हैं, और वो किस डिसीज़ को ठीक करने के काम आएगा, ये मिट्टी को चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है? तो द हमारे जो हरित संहिता करके एक हमारा टेक्स्ट है, द हरित संहिता, उसमें क्या 5 टाइप की भूमि को एक्सप्लेन किया गया है, 5 टाइप की मिट्टी को एक्सप्लेन किया गया है। भूमिय पंचविधा गेय कृष्ण रक्त तथा शीत पीत नील भवेत अनन्य गुणश्च सम प्रकीर्तता कृष्ण च मधुरा रूक्ष कश्य पीत वर्णिनी रक्ता सच भवेत टिकत मधुरमला सीता स्मृता। ये हरित संहिता का 7th चैप्टर का एक श्लोक है। मतलब इतने, इससे ये समझ आता है कि इन सब थेरेपीज अभी के नए नहीं है, ये बहुत पुराने थेरेपीज हैं, इनको कितने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। विच मीन्स, ये जो श्लोक में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, श्लोक को अगर इसको डिकोड किया जाए कि इसमें ये क्या लिखा है, भूमि पंचविधा, मतलब भूमि 5 टाइप की होती है। ब्लैक, रेड, वाइट, येलो, ब्लू आर यूज्ड
इन पांचों को इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के द्वारा बीमारियों को ठीक करने में। तो पहली जो है ब्लैक, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम 5 टाइप की मिट्टी को पढ़ने जा रहे हैं कि पाँचों टाइप की मिट्टी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कृष्ण मतलब ब्लैक, जहाँ इन्होंने कृष्ण नाम यूज़ किया है, लाइक कृष्ण च मधुरा, रुक्ष कश्यप पीतवर्णिनी, मतलब कृष्ण मतलब ब्लैक कलर की मिट्टी। इसके बेनिफिट्स होते हैं पॉइज़न, जैसे कि पॉइज़न, उसके अलावा स्किन डिसऑर्डर एंड स्पॉन्डिलाइटिस, इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है वाली मिट्टी कृष्ण। दूसरी रक्त, रक्त मतलब रक्त के जैसा कलर, मतलब रेड कलर, रेड कलर की मिट्टी, वो एब्डोमिनल पेन के लिए, पैरालिसिस के लिए और हाइपोथायरॉयड के लिए। एब्डोमिनल पेन, पैरालिसिस, हाइपोथायरॉयड के लिए लाल रंग की मिट्टी को यूज़ किया जाता है। तीसरा श्वेत, मतलब वाइट, सफ़ेद मिट्टी, इसको ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेस के लिए, लिवर डिसऑर्डर्स के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, एंग्जाइटी के लिए और न्यूरोसिस के लिए। न्यूरोसिस अपने आप में नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। इन सारी बीमारियों के लिए सफ़ेद मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है। चौथी पीत, पीत मतलब येलो, येलो मिट्टी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए पीले कलर की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है नील, मतलब ब्लू, इसको स्नेक बाइट, कॉलेरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, इन सब बीमारियों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है नीले रंग की मिट्टी। इस तरह से हमारे एंशियंट टेक्स्ट में 5 तरह की मिट्टियों का वर्णन है। अब इन 5 तरह की मिट्टियों को पहले चेक करना होता है और पता लगाया जाता है कौन सी मिट्टी है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये किस डिसीज़ में हेल्पफुल होगी। अब आई बात इसके प्रिपरेशन की और एप्लीकेशन की। प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द मड, मतलब अगर सामान्य मिट्टी को एक चिकित्सा के जैसे, एक थेरेपी की तरह, एक ट्रीटमेंट के जैसे यूज़ करना है, तो क्या चीज़ें करनी होती हैं? ऐसे ही लेके हम तो यूज़ नहीं कर लेंगे ना कि ले आए मिट्टी और हमने यूज़ कर लिया, अप्लाई कर दिया उसको, नहीं। तो पहले क्या करना होता है, चेक करना होता है क्या? क्वालिटी ऑफ मड, मड की क्वालिटी, उसका सोर्स कि हमने कहाँ से ली है ना? ऊपर जो मिट्टी दिखाई देती है जनरली, मतलब जो हमको जनरली मिट्टी दिखाई देती है नॉर्मली, वहाँ से ना लेके उसको स्पेसिफिक जगह से लेना होता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ मड, क्वालिटी में क्या चेक करते हैं? मड यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन से ये फ्री होनी चाहिए, संक्रमित मिट्टी नहीं होनी चाहिए। संक्रमण मीन्स उसमें कोई और चीज़ मिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, है ना? वो प्योर, साफ सुथरी अच्छी मिट्टी होना चाहिए। ऐसी मिट्टी को ही मड थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है। मड शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। It should be taken at 60 सेंटीमीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड, मतलब हमको जो नॉर्मली जो मिट्टी दिखाई देती है ग्राउंड में, उस मिट्टी को डायरेक्टली लाके हम यूज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर डेप्थ से, मतलब खोद के वहाँ से 60 सेंटीमीटर के डेप्थ से अंदर से मिट्टी निकालनी पड़ती है, बिकॉज वो मिट्टी क्लीन होती है। ग्राउंड लेवल पे जो मिट्टी दिखाई देती है उसमें कचरा, मिट्टी, कंटामिनेशन, संक्रमण कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। तो 60 सेंटीमीटर के डेप्थ से निकाली हुई मिट्टी होती है। तीसरा, बिफोर यूज मड शुड बी ड्राइड इन सन रेज, यूज के पहले, मड थेरेपी के पहले उस मिट्टी को सन के रेज में, धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, जिससे कि उसमें थोड़ा बहुत हो, अगर कोई कंटामिनेशन, कोई संक्रमण हो तो वो निकल जाए और वो मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उसमें नमी ना रहे,
मॉइस्चर ना रहे। अब इसको ये तो हुआ मिट्टी का सोर्स कि मिट्टी को कहाँ से लिया जाता है, उनमें क्या क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं। इसके बाद मिट्टी को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो 2-3 अलग-अलग तरीके से मिट्टी के को अप्लाई किया जाता है, मिट्टी का एप्लीकेशन किया जाता है। पहला है मड पैक। अप्लाई दिस मड पैक ऑन डिजायर्ड एरिया फॉर 30 मिनट। मीन्स ये एक बताया गया है एक बेसिक के लिए कि मन से कम 30 मिनट अप्लाई करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा देर और ऐसा भी नहीं कि 2-4-5 मिनट हमने यूज़ किया और हमको बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। जब कोई चीज़ थेरेपेटिक पर्पस से यूज़ की जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतनी देर में ही वो फ़ायदा करती है ना? तो मिट्टी मिट्टी के पैक को डिज़ायर्ड एरिया पे, जहाँ पे भी जैसे स्किन का कोई डिसऑर्डर है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है, तो एक्सपर्ट के द्वारा इस मिट्टी का पैक बना के उसको पे पूरा प्रोसेस करके उसके बाद उसको एटलीस्ट 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। इफ़ अप्लाइंग इन विंटर, और गर्मी के लिए उसका टाइमिंग थोड़ा अलग रहेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स रहते हैं। ये हुई मड पैक की बात। पैक मीन्स जब हम उसको पैक के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है मड बाथ। मड का बाथ कैसे? प्रिपेयर्ड मड इज अप्लाइड ओवर द फुल बॉडी। जब हम बाथ लेते हैं तो हमको पूरी बॉडी पे अप्लाई करना पड़ता है, ना कि केवल पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर डिजायर्ड एरिया पे नहीं, पूरी बॉडी पे हमको फुल बॉडी पे अप्लाई करना पड़ता है। मड इज केप्ट फॉर 45 to 60 मिनट एटलीस्ट। अब जब हम नहाने की बात करते हैं मिट्टी से, तो हमको उसको पूरी बॉडी पे अप्लाई करना पड़ता है एटलीस्ट 45 से 60 मिनट तक के लिए, लगभग 1 घंटे के करीब। एंड आइडियली बी एक्सपोज टू सनलाइट। हेड शुड बी कवर्ड, और अपना हेड को कवर रखते हुए पूरी बॉडी को सनलाइट में रखना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मड मड बाथ के हो सकें। इंटरनल यूज ऑफ मड। मड पैक और बाथ के अलावा कुछ इंटरनल यूज भी हैं। सम स्पेसिफिक मड आर यूज्ड फॉर इंटरनल यूज इन मैनी डिसऑर्डर्स लाइक, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उसको इंटरनली भी यूज़ करवाते हैं, लाइक एस्थमा, फूड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनमें। लेकिन ये केवल और सारी चीज़ें थेरेपी अगर है तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही दी जाती है, तो हमको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कोई भी चीज़ करने से पहले। अब ये हुआ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन। अब आई बात बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए बस। हैंड रेज अगर समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं फिर। बेनिफिट्स, रोशनी जी, मोनी जी, तनुजा जी, बाकी किसी को क्लियर नहीं हुआ? माधवी जी का हैंड रेज हुआ है बस। चलिए आप लोग बाद में कीजिए, मेरा ये वाला टॉपिक और हो जाए कवर, उसके बाद में आप बताना। बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है? ठीक है। बेनिफिट्स हैं, द इफेक्ट ऑफ मड आर रिफ्रेशिंग। जो मैं हमारे मड थेरेपी के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, उसके बाद बहुत रिफ्रेश्ड, बहुत एनर्जेटिक और वाइटलिटी फ़ील होती है बॉडी में। बहुत वाइटलाइज़िंग होता है मड थेरेपी का ट्रीटमेंट। दूसरा, फॉर वाउंड्स एंड स्किन डिसीज़ेज़, एप्लीकेशन ऑफ मड इज़ द ओनली ट्रू बैंडेज। अगर किसी को स्किन डिसीज़ेज़ हैं तो, और या बाउंड है किसी टाइप की, एक्ने है, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मड थेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। मड थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर गिविंग कूलनेस टू द बॉडी। इस वाइटलाइजिंग और रिफ्रेशिंग के अलावा क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। हमारी बॉडी में बॉडी के हीट अप हो जाने की वजह से भी काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी पित्त की। पित्त से रिलेटेड डिसीजेस भी होते हैं। वात पित्त और कफ में से जब पित्त इंक्रीज हो जाता है, पित्त इम्बैलेंस हो जाता है,
तो हमको काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ होते हैं उस वजह से। तो ऐसे में बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करता है मड थेरेपी। और mud is used successfully in different disorders like constipation, headache। हेडेक वगैरह में भी माथे पे मिट्टी को अप्लाई किया जाता है। उसका एक पैक बना के लगाया जाता है फोरहेड पे। टेंशन की वजह से जो हेडेक होता है, जब कोई स्ट्रेस लेता है ना, किसी किसी पर्सन को बहुत हेडेक होता है टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। ऐसे में ये बहुत अच्छी होती है मड थेरेपी। किसी को हाई बीपी की वजह से प्रॉब्लम होता है, किसी को स्किन डिसऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल है इन कंडीशंस में मड थेरेपी। फेस के लिए क्या इफेक्ट है? अगर हम फेस पे, जैसे कि हमने, आप लोगों ने पहले सुना होगा, हम लोग पहले के टाइम पे अभी भी करते हैं लोग, लेकिन पहले बहुत ज्यादा एक मुल्तानी मिट्टी को यूज किया जाता था नहाने में और फेस पैक के रूप में। सभी ने सुना होगा, आई थिंक सो। तुम हैंड रेस कीजिए अगर मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना हुआ है तो। मतलब वो ऐसे था कि इन जनरल हम घर में कर लेते थे आराम से, हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, वो सबके पास होता था और सब लोग उसको रेगुलरली यूज़ करते थे। तो दैट मीन्स हमारे ब्यूटी को एनहांस करने के लिए भी, हमारे स्किन पे टाइटनेस लाने के लिए भी मड बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि ये क्या करता है हमारे फेस पे, इट इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। स्किन को गोरा करने का, गोरा मतलब ऐसे गोरा नहीं, मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन को वो बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है वो। उसके अलावा चेहरे पे मुहासे वगैरह, इनको रिमूव करने का काम करता है। और हमारे स्किन पे जो पोर्स होते हैं, देखिए ग्लैंड्स होती हैं हमारी स्किन पे, पोर्स होते हैं, वो पोर्स जब बंद हो जाते हैं ना, तब एक्ने या समथिंग डिसीज हमारे फेस पे, इम्प्योरिटीज जमा हो जाते हैं। पोर्स बंद हो गए, तेल की ग्रंथियां हैं, तो अगर वो बंद हो गए किसी कारण से, तो वहां पे इम्प्योरिटीज जमा होते रहेंगे और वो किसी न किसी रूप में, मुहासे के रूप में, फोड़े फुंसी बाउंड के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन मिट्टी क्या करती है, उन पोर्स को जाके क्लीन कर देती है, क्लियर कर देती है। तो हमारे चेहरे की जो स्किन होती है ना, वो बहुत खिली खिली यंग दिखती है, टाइट स्किन दिखती है फेस, और उसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा दिखता है, इम्प्रूव होता है, और ग्लो करता है फेस उसकी वजह से। एंड इट ऑल्सो एलिमिनेट द डार्क सर्कल्स। हमारी आईज के आसपास जो डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम भी करता है। एब्डोमेन के लिए क्या काम करता है? एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ इंडाइजेशंस। अगर हम पेट पे इसका अप्लाई करते हैं मड पैक, तो इनडाइजेशन जितना भी टाइप का हो, प्रॉपर डाइजेशन का ना होना, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ चलते रहना, उसमें डायरिया, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन, इन सबको ठीक करने का काम करता है। दूसरा हेड के लिए, हेल्प्स टू हेड कंजेस्टिव हेडेक। हीट की वजह से जो हेडेक होता है, हीट की वजह से, किसी किसी को गर्मियों में बहुत हेडेक होता है धूप की वजह से, उन सब कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स ऑफ मड थेरेपी आर मस्क्यूलर पेन। जैसे कि हमको पता है कि हमारे मसल्स में टाइटनेस को कम करता है, तो मस्क्यूलर पेन को ठीक करने का काम करता है। स्प्रेन, एनी टाइप ऑफ एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, त्वचा की जलन वगैरह, इन सबको ठीक करने का काम करता है। अब जब इतने सारे फायदे हमने मिट्टी के पढ़ लिए, तो हमको इसके नुकसान भी पता होने चाहिए। कि नुकसान मीन्स ऐसा कि कहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, किन को ये सूट नहीं होगा, वो पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्किन पे जलन है या स्किन सेंसिटिव है, तब मड थेरेपी नहीं इस्तेमाल कर सकते, या वो प्रॉपर गाइडेंस में ही कर पाएंगे। हार्ट डिसीजेज में, लाइक बहुत ज़्यादा हाई बीपी है और सर्कुलेटरी इंसफिशियंसी है, मतलब सर्कुलेशन में किसी को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन का, तो उस कंडीशन में भी हमको सुपरविजन में करवाना पड़ेगा एक्सपर्ट से सजेस्ट करने के बाद। रेस्पिरेटरी डिसीजेज में भी हमको नहीं अप्लाई कर सकते, लाइक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, बाउंड इन्फेक्शन, जैसे किसी को कटे हुए घाव वगैरह होते हैं ना, बाउंड ऐसा हो जो कटा हुआ है, जलन हो रही है, उसके ऊपर हम मिट्टी को अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स को
जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, उनको अप्लाई नहीं कर सकते। सेंसिटिव पेशेंट अ, सेंसिटिव जो पेशेंट्स होते हैं स्किन के, उन पे अप्लाई नहीं करना है। उनके लिए क्या किया जा सकता है, द वेट ऑफ द मड माइट कॉज, जब जो सेंसिटिव होते हैं ना, उन पे जो मड का एक वेट होता है, मड जब हमारे फेस पे हम या किसी भी पोर्शन पे जब अप्लाई करते हैं ना, तो उतने पोर्शन के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। मतलब कुछ देर के लिए ऐसा फील होता है, बहुत उसका वेट जैसा फील होता है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं करवाना है। इसके अलावा हाइपरटेंशन वगैरह के पेशेंट्स को भी एक्सपर्ट्स की सलाह से ही करवाना है। अदरवाइज हम जिनको हमको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। जो लोग पूरे हेल्दी हैं, वो लोग आराम से कर सकते हैं अपने फेस पे वगैरह अप्लाई, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज होने के बाद। तो ये है हमारा मड थेरेपी।